अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज जो है हम एक नमाज के तरीके को लेकर वीडियो बनाने जा रहे हैं कि नमाज का तरीका क्या है, किस तरह रुकू किया जाए, किस तरह क़याम की हालत में खड़ा जाए और किस तरह पढ़ा जाए, किस तरह तशव्वुद में बैठे। इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों पर प्रैक्टिकली तौर पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप लोग समाअत करें, सुने, देखें और जो नमाज का तरीका सही तौर पर नहीं जानते वो नमाज को अपनी नमाज को सही कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सबसे पहले हम वज़ू वगैरह मनाने के बाद, पाकी हासिल कर लेने के बाद, जो कि नमाज के लिए पहली शर्त है तहारत, उस तहारत के बाद जब हम मुसल्ले में खड़े होते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में कि आपको मुसल्ले में खड़े हुए नमाजी नज़र आ रहा है। देखें इंशाअल्लाह बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, उसी तरीके से नमाज पढ़नी है। सबसे पहले नमाज पढ़ने की नीयत की जाती है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल 2 रकात फजर की नमाज की नीयत के साथ हम इस नमाज को प्रैक्टिकली बताएंगे। नीयत समाअत करें, फजर की 2 रकात फ़र्ज नमाज अदा करनी हो तो नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के। अगर हम इमाम के पीछे हैं तो हमें नीयत में इतना इजाफा करना होगा कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की फ़र्ज पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को बांधना है। हम कानों तक हाथ उठाएंगे। आप वीडियोस में देख सकते हैं वीडियो में कि कानों की लौ को हमारे अंगूठा का छूना ये सुन्नत है और उंगलियां सारे किबले की तरफ होंगे, ये भी सुन्नत है, तरीका है। अल्लाह अकबर कहते हुए हम हाथ को बांधने का जो तरीका है वो आप देखें। उससे पहले मैं बताऊं कि अल्लाह अकबर कहने के बाद हमारी निगाहें जो है वो सजदे की जानिब होनी चाहिए, कि सजदे से निगाहें हटने नहीं चाहिए। जहां हम सजदा करते हैं वहां निगाहें होनी चाहिए। अब हाथों का देखें कि जब हम हाथ को बांधेंगे तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि तरीका 3 उंगलियां जो है वो ऊपर की जानिब है और 2 उंगलियों से हाथों को पकड़ा हुआ है और साथ ही साथ जो है बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर है, यानी लेफ्ट हाथ जो है पेट से लगा हुआ है और राइट हाथ जो है वो लेफ्ट हाथ के ऊपर है। और साथ ही साथ नाक के नीचे हाथों को बांधना है, इस चीज का भी लिहाज रखें। हनफी मसलक में नाक के नीचे हाथों का बांधना है। अब सना भी समाअत करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना है। ये मुस्तहब है। अगर कोई भूल से इसको छोड़ दिया तो नमाज में कोई खलल नहीं होगा, नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सना के बाद ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। ताऊज़ का मतलब अऊज़ु बिल्लाह, तस्मिया का मतलब बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा उसके बाद तिलावत करेंगे, जो कि नमाज में पढ़ना वाजिब है। एक आयत भी अगर नमाज सूरह फातिहा की रह गई या एक हुरूफ भी अगर कट हो गया तो ऐसी सूरत में नमाज वाजिबुल इआदा होगा। सूरह फातिहा भी समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन का जो मामला है वो हनफी मसलक में आहिस्ता सिर्रन कहना है, जोर से कहना नहीं है। जोर से शाफी मसलक में कहा जाता है, हनफी मसलक में आहिस्ता आमीन कहा जाएगा। बहरहाल सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अव्वल 2 रकातों में सूरत का मिलाना ये वाजिब है। वैसे क़िराअत जो है ये नमाज में फ़र्ज करार दिया गया है, बगैर क़िराअत के नमाज हो नहीं सकती। लेकिन सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना
جو کم سے کم 3 آیتوں پر مشتمل ہو، یا پھر کوئی ایک ایسی لمبی آیت ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو، اس کا بھی پڑھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر آئیے ہم ایک چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول۔ یہ سورہ ہم نے پڑھی۔ ایک بات یہاں لحاظ رکھیں، یہ سورہ ہم نے علم ترا پڑھی۔ اب ہم جب دوسری رکعت میں کوئی سورہ ملانا چاہیں، ملانا ضروری ہے، تو ہم علم ترا کے اوپر والی سورت یعنی علم ترا سے جو پہلے والی سورت ہے اس کو نہیں پڑھ سکتے، بلکہ علم ترا کے بعد والی سورتوں کو پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ایک مسئلہ سماعت کر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ نماز میں جو حالت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو قیام کی حالت کہا جاتا ہے، اور ایک قیام کی حالت نماز میں فرض ہے، بغیر قیام کے نماز نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ جو معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ البتہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے آدمی اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اتنی طاقت ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب سورہ فاتحہ اور سورہ ہونے کے بعد جو کام ہے وہ رکوع کا معاملہ ہے، جو کہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی حالت ہے، رکوع کی حالت آپ دیکھیں کہ پیٹھ جو ہے سر کے برابر ہونی چاہیے، اور یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ اگر پیٹھ کے اوپر ایک گلاس پانی کا رکھا جائے تو وہ نہ گرے، یعنی پیٹھ ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونی چاہیے، جیسے آپ نظارہ کر رہے ہیں بالکل سیدھی پیٹھ ہے اس طرح رکھنی چاہیے، اور ہماری نگاہیں جو ہے وہ دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ کی جو پکڑ ہے وہ ہمارے گھٹنوں پر ہونی چاہیے، اور کتابوں میں آیا ہے کہ گھٹنوں پر سختی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے، سختی کے ساتھ۔ عورتوں کے لیے سختی نہیں ہے، مردوں کے لیے سختی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اور رکوع کی جو تسبیح ہے وہ سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ طاق عدد میں 5 7 9 جتنی بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رکوع سے کھڑے ہونے پر سمع اللہ لمن حمیدہ ایک کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس حالت کو اعتدال کی حالت کہا جاتا ہے۔ اس میں کم سے کم 1-2 تسبیح کے مقدار ٹھہرے رہنا یعنی اطمینان رکھنا یہ واجب ہے۔ فوراً کھڑے ہونے کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں جانا یہ نماز کو خراب کر دیتا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لینے کے بعد ایک اور تسبیح ہے ربنا ولک الحمد، اس کے بعد سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے فرض یعنی سجدے کی طرف جانا ہے۔ کم سے کم ایک انگوٹھے کا لگنا یہ فرض ہے، یعنی انگوٹھے کی پیٹ کا قبلے کی طرف ہونا فرض ہے، اور واجب جو ہے 3 انگلیوں کا لگنا، اور سنت جو ہے 10 انگلیوں کا اس طرح ہونا یہ سنت ہے۔ سنت طریقے پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے تشہد کی حالت کی طرف بیٹھیں گے۔ یہ پہلے سجدے کے بعد کی حالت ہے جس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمیں کچھ پڑھنا نہیں ہے، لیکن 1-2 تسبیح کے مقدار اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کی جانب جائیں گے۔ اس میں بھی وہی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العالی کم سے کم 3 بار، 5 7 9 جتنی بار پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہونے کی حالت آپ دیکھیں، سب سے پہلے ناک کو ہٹائیں گے، پھر پیشانی، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنے کو، جس طرح ہم گئے تھے اسی طرح الٹے طرف سے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد علم ترا نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی، دوسری رکعت میں آپ لیلاف قریش پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی صورت آگے والی ملا سکتے ہیں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی جانب جائیں گے، جس طرح پہلی رکعت میں آپ نے رکوع دیکھا تھا اسی طرح ہے،
फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होंगे, एक दो आयत, एक दो तस्बीह के मिकदार इत्मीनान रखकर रब्बना वलकल हम्द कहकर फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हम सजदे की हालत में जाएंगे। फिर दोनों सजदे जिस तरह पहली रकात में किए थे इसी तरह करेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए जलसे में बैठेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। तस्बीहात सजदा पढ़ने के बाद अब दूसरी रकात में एक और काम है, वो तशव्वुद का है। अल्लाह अकबर कहते हुए तशव्वुद की हालत में आएंगे। गोद में हमारी निगाहें होनी चाहिए और आप हाथों की उंगलियों को देखें, वो घुटने से ऊपर की जानिब है, घुटने से नीचे उंगलियों का उतरना ये मना है, ये मना है। हदीस पाक में आया है कि जिसकी उंगलियां घुटनों से नीचे रहेगी, लटकती हुई रहेगी, कल बरोज़े हश्र जहन्नम की आग की कैंची से उतने हिस्से को काटा जाएगा। अल्लाह अकबर। तो इसलिए उंगलियों को घुटने से ऊपर की जानिब जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरह रखें। अब पिछला पैरों का जो मामला है उसको भी देखें कि अत्तहियात में बैठने की जो सामने की हालत आपने देखी, अब पीछे की हालत के अहनाफ में सीधा पाँव जो है वो खड़ा रखना है और बायां पाँव जो है उसको बिछाकर सुरैन में बिछाकर बैठना है। सीधे पाँव के खड़े होते वक्त इस बात का ध्यान रखना है यहाँ भी कि उंगलियों की जो पेट है वो किबले की जानिब होनी चाहिए। यहाँ भी वही मामला है कि पूरे उंगलियों का पेट किबले की जानिब करना सुन्नत है। हम तशहुद पढ़ेंगे, तशहुद पढ़ने में भी आप समात अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये रहा तशहुद। इस तशहुद में शहादत पर हमें उंगली उठानी है। आपने देखा कि शहादत में जो उंगली उठाई जाती है अशहदु अल्लाह पे उठानी है उंगली को, और ला इलाहा तक उठानी है, इल्लल्लाह पे उंगली को गिराना है। इल्लल्लाह तक आखिर तक नहीं उठाए रखना, इल्लल्लाह जैसे शुरू होता है उंगली को गिराना है। तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ी जाती है, उसको भी समाप्त करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआए मासूरा पढ़ी जाती है। दुआए मासूरा कई तरह के हैं, लेकिन जो मशहूर दुआए मासूरा है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। निगाहें जो है हमारे कंधे की तरफ होनी चाहिए। आप वीडियो में देखें, कंधे की तरफ निगाहें हैं, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। पहले सीधे जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरेंगे, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर बाएं तरफ कंधे की जानिब निगाहें रखकर सलाम को फेरा जाएगा। ये हुआ मुकम्मल नमाज का तरीका। इसके बाद आप दुआएं मांगे, इंशाअल्लाह इस तरह नमाज पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं भी कबूल फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।